सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश एआई की क्रांति को पूरी तरह अपनाएगा तो क्या होगा। भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, वो तो एक ऐसा खाका तैयार कर रहा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो शायद पूरी दुनिया को ही एक नई राह दिखा दे। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक आने वाले इवेंट का लोगो नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत छुपा है। 2026 में एआई पर दुनिया की सबसे बड़ी बातचीत में से एक नई दिल्ली में होने जा रही है। और ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जैसी बात नहीं है। ये एक मौका है एआई की पूरी ग्लोबल कहानी का डायरेक्शन बदलने का। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर सिलिकॉन वैली या शंघाई को छोड़कर एआई के दुनिया की निगाहें अब नई दिल्ली पर क्यों हैं? ऐसा क्या बदल गया है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में जो समिट हो रही है वो अचानक से नहीं हो रही, ये ग्लोबल सीरीज का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, भारत सिर्फ एक मेजबान बनकर नहीं रहना चाहता, वो तो इस पूरी बातचीत के नियम ही बदल देना चाहता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये एआई पर दुनिया की सोच कैसे बदली, उसकी कहानी बताती है। शुरुआत हुई यूके में एआई के खतरों और सेफ्टी के डर से। फिर बात आगे बढ़ी सियोल में इनोवेशन पर, और पेरिस में आकर जुड़ गई पैसों से, यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से। लेकिन अब भारत इस कहानी में एक बिल्कुल नया और शायद सबसे जरूरी चैप्टर जोड़ने जा रहा है, इंक्लूजन। यानी एआई सिर्फ कुछ कंपनियों या अमीर देशों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए। तो आखिर मुद्दे की बात यह है, भारत का कहना है कि एआई के फायदे सिर्फ पश्चिमी देशों तक सिमट कर नहीं रहने चाहिए। भारत इसे एक ऐसे टूल की तरह देख रहा है जो ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों की असली ज़मीनी समस्याओं को, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उनको हल कर सकता है। तो ये तो हुई आसमान की बातें, भारत का ग्लोबल विजन। लेकिन इतने बड़े सपने को जमीन पे कैसे उतारा जाएगा? इसके पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड और पावरफुल नेशनल प्लान है। किसी भी प्लान का स्केल उसके बजट से पता चलता है ना? और यहाँ जो फिगर है वो सच में चौंका देने वाला है। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एआई अब भारत के लिए एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। और ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसे सीधे एक्शन में लाया जा रहा है। जरा सोचिए, 38,000 हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज, आसान भाषा में कहें तो ये वो सुपर पावरफुल चिप्स हैं जो एआई का दिमाग होती हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अपने स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए एक जबरदस्त एआई कंप्यूटिंग पावर हाउस तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत सिर्फ हार्डवेयर नहीं खरीद रहा, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। इसके 7 पिलर्स हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसमें लोगों को स्किल्स देना, स्टार्टअप्स को फंड करना और ये भी पक्का करना है कि एआई का इस्तेमाल सेफ तरीके से हो। और इस पूरे मिशन की आत्मा, इसका कोर आइडिया इस एक लाइन में समा जाता है, मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। मतलब बिल्कुल साफ है, पहला, एआई टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाओ, और दूसरा, ये पक्का करो कि उस टेक्नोलॉजी का फायदा भारत के आम आदमी तक पहुंचे। ओके, तो ये सारी पॉलिसीज और बजट सुनने में तो काफी इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन आखिर इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा? चलिए अब हाई लेवल बातों से हटकर जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि एआई 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी कैसे बदल रहा है। एआई का नाम सुनते ही सबसे पहला डर जो मन में आता है वो है नौकरी का। क्या जॉब्स चली जाएंगी? और ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नैस्कॉम का अंदाजा है कि आने वाले कुछ सालों में ही भारत को 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो कहानी जॉब्स के खत्म होने की नहीं, जॉब्स के बदलने की है। और ये सिर्फ हाईटेक जॉब्स की बात नहीं हो रही है। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अब भाषणी एआई की मदद से वो अपनी ही भाषा में सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकता है। या फिर उस छोटे शहर के स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो यूवाईआई प्रोग्राम के जरिए एआई सीखकर फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ तक कि जस्टिस सिस्टम भी सबकी पहुंच में आ रहा है, क्योंकि एआई अब सुप्रीम कोर्ट के मुश्किल जजमेंट्स को तमिल, बंगाली या मराठी जैसी भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहा है। और ये जो इंक्लूजन की सोच है ना, ये सिर्फ इन कुछ एग्जाम्पल्स तक ही सीमित नहीं है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी पिक्चर सामने रखती है।
इसमें बताया गया है कि कैसे एआई उन 490 मिलियन लोगों को यानी 49 करोड़ लोगों को एम्पावर कर सकता है, जो हमारे देश की इकोनॉमी की असली बैकबोन है। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और छोटे कारीगर। लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के साथ साथ एआई हमारे प्लैनेट को बचाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। हिमालय की खूबसूरती हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक जानलेवा खतरा भी छिपा है। अचानक आने वाले लैंडस्लाइड्स। ये इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि अक्सर संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन अब एआई सचमुच जिंदगियां बचा रहा है। भारत में ही बनाया गया एक लो कॉस्ट एआई वार्निंग सिस्टम 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लैंडस्लाइड होने से 3 घंटे पहले ही अलर्ट दे देता है। सोचिए, ये 3 घंटे लाइफ और डेथ के बीच का फर्क बन सकते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं है। समंदर के किनारों पर एआई साइक्लोन्स के रास्ते को बेहतर प्रिडिक्ट कर रहा है। खेत खलियानों में किसानों को बिल्कुल आखिरी मिनट तक का सटीक मौसम का डेटा दे रहा है। जंगलों में इल्लीगल लॉगिंग पर नजर रख रहा है। और तो और हमारे घरों तक पहुंचने वाले पानी में ये आर्सेनेट जैसे जहरीले कंटामिनेशन का पता लगा रहा है, ताकि हम तक साफ पानी पहुंचे। तो हमने देखा कि भारत के अंदर एआई कैसे काम कर रहा है, लेकिन इस सबका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? चलिए अब वापस उस बड़ी पिक्चर पर चलते हैं। इस पूरी कहानी के पीछे एक जबरदस्त इकोनॉमिक एंगल भी है। अंदाजा देखिए, साल 2035 तक एआई भारत की इकोनॉमी में $1.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये भारत की आज की इकोनॉमी के आधे से भी ज्यादा है। लेकिन पैसों से भी आगे, इस मिशन का असली दिल इस एक सोच में है। एक ऐसा एआई बनाना जो सिर्फ कुछ लोगों को अमीर न बनाए बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाए। भारत का टारगेट इंक्लूसिव एआई में दुनिया का लीडर बनना है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, तो उन्हें भारत का पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिस तरह से आधार और यूपीआई को करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचाया गया, उसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एआई तो बस इस कहानी का अगला चैप्टर है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर लौट आते हैं, क्या भारत का ये एआई फॉर ऑल वाला यूनिक मॉडल सिर्फ भारत तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये दुनिया के बाकी विकासशील देशों के लिए भी एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।